नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन्स मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में और आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि किडनी वर्क कैसे करती है। हमारे जो भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। जब खाना एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद फिल्टर होने के लिए यानी कि सफाई होने के लिए वो किडनी में भी जाता है। यानी किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी से गंदगी निकालने में और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर यानी कि तापमान जो हमारे शरीर का रहता है उसको ठीक रखने में, मेंटेन करने में। किडनी में एक छलनी होती है, वो छलनी अच्छा खाने को तो ऊपर ही छोड़ देती है और जितना भी खराब खाना है या गंदगी है उसको अपने अंदर ले लेती है और यूरिन यानी पेशाब के रूप में बना के हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस फंक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि जैसा हम खाते हैं उसी हिसाब से किडनी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और अगर हम गड़बड़ खाएंगे तो किडनी में स्टोन्स फॉर्मेशन होना नॉर्मल है। तो जान लेते हैं कि किस किस तरह के स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं किडनी में और किस खाने के प्रभाव से वो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमनेस्ट स्टोन्स की। सबसे पहला है कैल्शियम स्टोन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, पनीर ज़्यादा होगा तो कैल्शियम की स्टोन्स के बनने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, कुछ कुछ बोन प्रॉब्लम्स यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम्स में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से किडनी में स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाता है। और कोई कारण है जो अभी तक पता नहीं लगा है कि मेल्स में कैल्शियम सीरम से ज़्यादा आपको यूरिन में दिखता है, यानी कि वहाँ ज़्यादा वो बाहर निकल जाता है। सेकेंड टाइप है ऑक्सलेट स्टोन्स। ये रिलेटिवली रेयर होता है कैल्शियम की तुलना में, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो पत्ता गोभी, टमाटर या ऑक्सैलिक एसिड जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है वो ज़्यादा ले लेते हैं। कभी कभी लोग ऑरेंज जूसेस बहुत पी लेते हैं तो उसमें भी ये फॉर्मेशन ऑक्सलेट्स का ज़्यादा हो जाता है। तीसरा टाइप है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड यानी कि जिनमें गठिया रोग है यानी गाउट जिनमें है तो उनके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से किडनी में यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं। फोर्थ टाइप है सिस्टीन्यूरिया। सिस्टीन स्टोन्स जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बच्चों में भी किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम ही रहती है, लेकिन जिनमें रहती है वो ज़्यादातर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि अगर फैमिली में किसी को है, फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों में आ जाता है। इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है अगर बच्चों में बन गए हैं स्टोन्स तो उनको बाहर का भोजन न दें या जंक फूड ज़्यादा न दें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या क्या हैं स्टोन बनने के। सबसे पहला कारण है पीएच लेवल कम हो जाना, यानी कि अगर आप पानी कम पीते हैं या कोई और वजह से यानी कि बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो यूरिन का पीएच लेवल कम हो जाता है यानी कि एसिडिक हो जाता है, जिसके भी चांसेस रहते हैं स्टोन बनने के। इसका दूसरा कारण है अगर आपके यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन में भी स्टोन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है। इसका तीसरा कारण अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, अगर काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो भी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लास्टली जो सबसे मेन कारण है वो है फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन। ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, अगर आपके घर में किसी पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखते हैं कि स्टोन्स बनने की टेंडेंसी रहती है तो वो आपके अंदर भी आ जाती है। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला, अगर किडनी में या उसके बाद जो नली होती है इसको यूरेटर कहते हैं और उसके बाद ब्लैडर होता है, अगर इन पैसेजेस में या किडनी में स्टोन बन जाता है तो वहाँ पे जो यूरिन बनी है यानी किडनी का काम है यूरिन बनाना, वो यूरिन भी रुक जाता है नीचे आने में, क्योंकि स्टोन्स जो हैं वो एक रुकावट की तरह काम करते हैं। सेकेंडली, अगर आपके ऑलरेडी इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन कहीं पर भी है, चाहे ब्लैडर में है या यूरेटर में है, तो उससे ये होगा कि स्टोन फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी क्रिएट हो सकता है। और दोस्तों अगर स्टोन फॉर्मेशन है तो किडनी जो है वो हमारे कमर की साइड यानी पीछे की साइड रहती है, तो उस एरिया में आपके दर्द रहेगा और दर्द काफ़ी तीव्र गति से आता है, यानी कि आप देखेंगे कि पीछे से आगे की तरफ यानी कि लॉइन टू ग्रोइन की तरफ पेन रहता है
दाएं से बाएं भी जा सकता है, और जिस किडनी में स्टोन है वहाँ तो दर्द होगा, कभी कभी दूसरी किडनी में भी रेफर्ड पेन, यानी चाहे उसमें स्टोन नहीं भी है लेकिन वहाँ भी दर्द बहुत तेज़ आ जाता है। इस दर्द के साथ साथ आपको उल्टियाँ और जी घबराना भी हो सकता है, शिवरिंग हो सकती है, आपको बुखार भी आ सकता है। दोस्तों, ये देखने को मिलता है कि जो भी किडनी स्टोन्स के पेशेंट हैं उनकी यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, कभी डार्क भी हो सकता है और थोड़ा सा स्मोकी यूरिन भी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको कभी कभी ब्लड की ड्रॉप्स भी दिखाई दे सकती है। तो ये सारे लक्षण देखते हुए आपको एक बार घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। किडनी स्टोन्स में जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं यानी कि डायग्नोसिस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना होगा और इसके साथ साथ यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में वो WBC काउंट देखेंगे कि तो इंक्रीज ही रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जब भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो WBC बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ESR लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। यूरिन में ऑफकोर्स यूरिन कल्चर टेस्ट होगा जिसमें आपका pH लेवल भी देखा जाएगा। pH लेवल कभी कभी हाई भी हो जाता है, हर केस में लो नहीं रहता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ पे प्रेजेंट जिसकी वजह से वो एल्कलाइन हो जाता है उसका नेचर और pH लेवल बढ़ जाता है। तीसरा, आपको अगर किडनी स्टोन आ गए हैं, डिटेक्ट हो गए हैं और वो डिटेक्ट होंगे सोनोग्राफी टेस्ट से, तो आपको यूरिन में स्टोन्स का भी पता लगाना चाहिए कि किस तरह के स्टोन्स का फॉर्मेशन किडनी में हो रहा है। दोस्तों, किडनी स्टोन्स जो हैं वो छोटे से छोटे 1 mm से लेकर के 20 to 25 mm तक भी हो सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर 12 से 14 mm तक की भी स्टोन्स निकाले गए, इनफैक्ट 15 mm तक का भी स्टोन निकाला गया है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप होम्योपैथिक दवाई पे पूरी तरह निर्भर न रहें, दूसरे प्रोसीजर्स भी अपनाएं। तो दोस्तों, बहुत ही कॉमनेस्ट मेडिसिन है जो हर तरह के किडनी या ब्लैडर स्टोन्स में ली जाती है और वो है बर्बेरिस वल्गैरिस 3 टा यानी कि मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गैरिस को आपको 20 ड्रॉप्स 1 कप वाटर के अंदर लेना है, दिन में 2 बार। अच्छा, जब आपके दर्द चालू हो जाए आप तब भी ये दवाई ले सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम नहीं हुआ आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे में दर्द बिल्कुल कम नहीं हो रहा, इनफैक्ट नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप इस दवाई को वापस रिपीट कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने 20 ड्रॉप्स ले ली, फिर आधे 1 घंटे बाद आप 10 ड्रॉप्स वापस से हाफ कप वाटर में इसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यूरिन टेस्ट में स्टोन्स का पता लगा लिया है कि किस तरह के स्टोन्स आपके बन रहे हैं, तो उसके आधार पर हम होम्योपैथिक दवाई आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको ऑक्जेलेट स्टोन्स है तो आप लेंगे ऑक्जेलिक एसिड 200C। ऑक्जेलिक एसिड 200C की आपको 4 से 5 गोली दिन में 3 बार लेनी है और 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यू करनी है, क्योंकि 3 मंथ्स तक आप ये दवाई जब लेते रहते हैं उसके बाद ही हम पता लगा पाते हैं कि यूरिन से स्टोन्स बाहर निकल रहे हैं या नहीं। अगर आपके यूरिन में ब्लड भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ स्टोन्स, तो आप लेंगे सारसापेरेला 200C। सारसापेरेला 200C को आपको दिन में 2 बार ही लेना है, 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में। इससे आपका जो स्टोन्स की वजह से वहाँ पे कट लगा हुआ है जिसकी वजह से ब्लड निकल रहा है वो भी कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ वो स्टोन पे भी एक्ट करेगा। लास्टली है, अगर आपके स्टोन्स में फॉस्फेट्स का टाइप निकला है तो आप लेंगे फॉस्फोरिक एसिड 30C और अगेन वैसे ही 4 to 5 ग्लोब्यूल्स आपको दिन में 3 बार लेनी है 2 मंथ्स तक। दोस्तों, अब तक तो हमने चर्चा कर ली कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन आपको हेल्प करेंगी, लेकिन इसके संग संग आपको जो खाने पे ध्यान देना है, जब आप यूरिन टेस्ट करा लेते हैं और स्टोन्स का आप ध्यान दे देते हैं कि भाई कौन सा स्टोन आपको बन रहा है, उस हिसाब से आप खाना पीना बंद करें। जैसे कि हमने बात की थी कैल्शियम स्टोन ज़्यादा है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर लें, या ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा है तो आप टमाटर, स्ट्रॉबेरीज या फिर आलू में भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होते हैं उनको थोड़ा सा कम लें। इसके साथ साथ विटामिन C और विटामिन D इनको भी आप एक्सेस अमाउंट में नहीं लें, कुछ समय तक के लिए। और बच्चों को अगर सिस्टीन के स्टोन्स बन गए हैं तो आप रेड मीट, एग्स बिल्कुल भी उनको नहीं दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, यानी कि पानी और छाछ की मात्रा ज़्यादा रखें। इसके साथ अगर किडनी स्टोन से रिलेटेड आपको और कुछ भी जानकारी लेनी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। गुड बाय।